बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? नंबर एक, तुम खुदा को एक मानते हो लेकिन उसकी एक नहीं मानते। नंबर दो, कुरान करीम पढ़ते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते। नंबर तीन, अल्लाह की नेमत खाते हो लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते। नंबर चार, जानते हो दोज़ख गुनहगार के लिए फिर भी गुनाह करते हो। नंबर पाँच, शैतान को दुश्मन मानते हो फिर भी उससे दोस्ती करते हो। नंबर छः, जन्नत इताअत वालों के लिए फिर भी उसकी तलब नहीं करते। नंबर सात, दूसरों की ऐब जोई करते हो ख़ुद की इस्लाह नहीं करते। नंबर आठ, मौत को बरहक जानते हो फिर भी आखरत का सामान नहीं करते। नंबर नौ, अपने अजीज़ों को दफन करते हो लेकिन ख़ुद इबरत नहीं पकड़ते। नंबर 10, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर दुआ सातवें आसमान तक जाए और कबूल हो जाए तो हराम का एक लुकमा भी ना खाओ। हमेशा खुद और औलाद, बीवी, बच्चे और वालिदैन को हलाल रोज़ी के साथ खाना खिलाओ, चाहे तुम्हें कितना ही भूखा और फाके में रहना पड़े। जो लोग हराम का एक भी लुकमा खाते हैं, अल्लाह उनकी दुआ कोई भी कबूल नहीं फरमाता। दुआ कबूल ना होने की सबसे बड़ी वजह हराम खाना है। झूठ बोलकर रोज़ी कमाने वाला कभी सुकून और राहत की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। आपसे इजाज़त चाहता हूँ इसी अपील के साथ कि अपने इर्द गिर्द के गरीब, मजबूर, लाचार लोगों की मदद करते रहें। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।